हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का SYY एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9 NCERT साइंस की न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व कर रहे हैं। इन टेक्स्ट में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उनका सोल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के ट्यूशन की स्टेटमेंट में आपको समझाऊं उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आज का न्यूमेरिकल हमारा द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज गिवन अलोंगसाइड द कार वेट इज 1000 kg। स्पीड और टाइम ग्राफ, एक कार के मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ की स्टडी करके हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर देना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 2 seconds। तो ग्राफ को रीड करके बताना है कि पहले 2 seconds में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेकंड, व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 seconds टू ब्रिंग द कार टू स्टॉप विद इन 1 second। लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है? ब्रेकिंग फोर्स, कि कितना फोर्स अप्लाई किया गया कार को 1 सेकेंड में रोकने के लिए। लास्ट के 5 seconds में कितना फोर्स अप्लाई किया गया, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो चलो पहला सॉल्यूशन करते। पहले तो ग्राफ को स्टडी कीजिए। ग्राफ में कार के मोशन को शो किया गया है कि कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। तो ग्राफ में जो दिया गया है ए बी और टाइम लाइन के बीच का जो एरिया है वो क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। तो हॉरिजॉन्टली क्या दिया गया है ग्राफ में? टाइम दिया गया है और वर्टिकली स्पीड ऑफ कार दी गई है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करते हैं कि फर्स्ट 2 seconds में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। तो जो लाइन ए बी और टाइम लाइन के बीच का जो एरिया है वो क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। और वहां से हम 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी एंड 2 seconds यहाँ पे हम इन ट्राइंगल की शेप बना देते हैं यहाँ पर। इन ट्राइंगल ए बी 2, ट्राइंगल ए बी 2 में जो बेस है वो कितना है? यानी कि 2 सेकेंड की बात हो रही है और हाइट है 15। जो स्पीड है वो कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। तो हाइट क्या हो गई? 15 हो गई। अब यहाँ फाइंड आउट करना हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी 2। तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का राइट एंगल का एरिया से फाइंड आउट करेंगे। उसका फार्मूला क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारे पास दिए गए हैं, इसको फार्मूला में हम पुट कर देते हैं। हाफ इंटू बेस क्या है? 2 और हाइट है 15। ए से ए कैंसिल और हमारे पास कितना आएगा? 15। सो वी नो दैट कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार इज क्या हुआ? 15 मीटर। ग्राफ में जो ट्राइंगल है AB2, इस AB2 ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या है? कार के द्वारा 2 सेकेंड में कवर किया गया डिस्टेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। नाउ सेकंड, व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 seconds टू ब्रिंग द कार टू स्टॉप इन 1 second। अब इस केस में हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे?
DC5, जो ग्राफ में जो ट्राइंगल दी गई है एंड में DC5। तो जो CD स्लोप है, ग्राफ में जो CD स्लोप है वही स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ लेंगे DC5 यानी 5 सेकेंड्स के बाद। 5 सेकेंड्स के बाद फोर्स अप्लाई किया गया है, तो 5 सेकेंड्स के बाद का जो एरिया है जो ट्रायंगल है वो लेंगे, वहाँ से हम क्या फाइंड आउट निकालेंगे, CD स्लोप है वो क्या होगा, इक्वल टू एक्सेलरेशन होगा। स्लोप है वो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर सेकंड केस में हमें निकालना है ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स F कि कितना अप्लाई किया गया। तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पर मास हमारे पास दिया गया है, कार का जो मास है वो कितना है, 1000 kg मास दिया गया है, 1000 kg। ए एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, उसको हम अभी फाइंड आउट करेंगे। तो इन ट्रायंगल जो दिया गया है ग्राफ में उसके बेस पे, इन ट्रायंगल DC5 5 मिनट्स के बाद, टाइम लाइन पे 5 है उसके बाद, इन ट्रायंगल DC5 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है CD स्लोप। बेस क्या है, बेस वही है, बेस कितना है 1, 5 के बाद 6 सेकेंड तक का ग्राफ है, तो कितना है 5 to 6 1। एंड हाइट है 15, हाइट कितनी है ग्राफ में 15 की जो कार 15 पे स्पीड थी वहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन छोड़ दिया गया, वहाँ से की जो टॉप लाइन है ग्राफ की वो 15 पे है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर CD स्लोप को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो CD क्या होगा यहाँ पर, CD यानी कि राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर यानी कि जो हाइट है यहाँ पर राइट ट्रायंगल है तो वही क्या उसका परपेंडिकुलर है अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 15 और बेस क्या है 1, तो ये CD क्या होगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या है कि C से D तक जो कार की जो स्पीड है, जो मोशन है वो क्या है स्लो होता है और कार रुक जाती है क्योंकि फोर्स अप्लाई किया गया है। अब जब एक्सेलरेट नहीं हो रहा, डिक्सेलरेट हो रहा है, मोशन का रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर किसका साइन आएगा माइनस का, क्योंकि मोशन डिक्रीज हो रहा है, स्पीड जो हो डिक्रीज हो रही है फोर्स अप्लाई करने से, तो एक्सेलरेशन के साथ माइनस का साइन आएगा। अब ए की वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, मास वैल्यू की, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास कितना 1000 और एक्सेलरेशन ए हमने फाइंड आउट कर लिया -15, तो क्या आएगा ये -15,000 न्यूटन। यानी कि जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो ब्रेकिंग जो फोर्स अप्लाई किया गया है कार पर वो कितना है, वो है 15,000 न्यूटन है। और इसके साथ ये जो माइनस साइन है 15,000 न्यूटन के साथ जो माइनस साइन है ये क्या शो कर रहा है कि फोर्स अप्लाइड ऑपोजिट टू मोशन के ऑपोजिट फोर्स अप्लाई किया गया है, तो मोशन का क्या हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है, कार स्टॉप हो जाती है, इसलिए अपोजिट टू मोशन है, रिटार्डेशन कर रहा है मोशन का, इसलिए फोर्स के साथ क्या है माइनस है। तो जो ब्रेकिंग फोर्स हो कितना है 15,000 न्यूटन। न्यूमेरिकल के ध्यान से समझिए और इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स दिए गए उनकी प्रैक्टिस कीजिए।
कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।